हेलो बच्चों, आज हम मैथ्स 2 का प्रयोग नंबर 7B देखेंगे। उसका उद्देश्य है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके परिमितियों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। पहला ही हो गया। दूसरा, ये अनुपात किसके बराबर होगा? उनके मालिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है, उसका अनुपात निकालना है और उसी त्रिभुज के परिमितियों के वर्गों का अनुपात लेना है, उसी त्रिभुज के मालिकाओं के वर्गों का अनुपात लेना है और तीन अनुपातों को चेक करना है कि बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तीन प्रकार के अनुपात हैं: क्षेत्रफलों का अनुपात, परिमितियों के वर्गों का अनुपात, मालिकाओं के वर्गों का अनुपात। तो आप लोगों को ये उद्देश्य समझ में आ गया होगा। अब इस प्रयोग के लिए सामग्री क्या चाहिए? सादा पेज चाहिए, पेंसिल चाहिए, पट्टी, रबर, गोला प्रकार जो कंपास के साहित्य होते हैं वो हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें दो समरूप त्रिभुज बनाना है। यहाँ ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, क्योंकि बनाने में बहुत समय जाता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैं समझा रही हूँ आपको उसी विधि से बनाना है। तो त्रिभुज जो माप ऐसे लेना है कि वो दोनों त्रिभुज कसौटी से समरूप हो। हमें समरूप के तीन कसौटियाँ बताई गई हैं। पहला भू कसौटी, भू को कसौटी और तीसरा को कसौटी या को कसौटी। तो यहाँ पर हमें कोई भी कोण नहीं लेना है। अब क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यहाँ बात हो रही है परिमितियों की। तो परिमितियों में कोण का क्या काम? इसमें हमें चाहिए होते तीनों भुजाएं त्रिभुज की, और यहाँ पर भी दोनों भी त्रिभुज में तीनों भुजाएं चाहिए ताकि हम परिमिति निकाल सकें और उनका अनुपात निकाल सकें। तो यहाँ हमें भुजाएं ही लेनी है। ठीक है, तो भुजाओं के अनुसार हमें दो त्रिभुजों को समरूप करना है। तो भुजाओं के अनुसार दो त्रिभुज कब समरूप होंगे? जब संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात में हो। जैसे मैंने ये त्रिभुज ABC लिया है और दूसरा त्रिभुज PQR लिया है, अगर उनका ABC एक ही संगति PQR है तो पहला अनुपात AB/PQ बनता है, दूसरा अनुपात BC/QR बनता है, तीसरा AC/PR बनता है। तो अगर मैं माप यहाँ पे 5 ले रही हूँ तो मुझे कोई अनुपात फिक्स करके दूसरा संख्या 10 लेना होगा, या कोई ट्रिपल भी कर सकता है, तिगुना भी कर सकता है। मैंने यहाँ दुगना किया है, 5 का दुगना 10 यहाँ लिया है, यहाँ फिर 5 ली हूँ तो यहाँ 10 ली हूँ, ये भुजा 6 ली हूँ तो यहाँ 12 ली हूँ। तो ध्यान दिया, दुगना लिया है। दुगना लेने से क्या होता है कि तीनों भी अनुपात 5/10, 5/10, 6/12 सरल रूप में ले आएंगे तो तीनों भी अनुपात का मान क्या होगा? समानुपात। अर्थात तीनों भी भुजाओं का अनुपात समानुपात में है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो इसलिए महत्वपूर्ण सूचना है कि दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो, ये महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरह से तुम्हें आसानी से त्रिभुज ABC में BC 5 सेंटीमीटर खींच लेना है। उसके बाद गोला प्रकार की सहायता से, गोला प्रकार सब जानते ही हैं, 5 सेंटीमीटर का चाप यहाँ लगाना है, फिर उसके बाद 6 सेंटीमीटर का चाप लगा के इसको काटना है इस तरह से, और जो बिंदु आएगा उसे A मान लेना है और A को लेकर स्केल की सहायता से हमें BA और AC खींच देना है। ये हमारा त्रिभुज तैयार हो गया। अब उद्देश्य पे देखें तो हमें क्षेत्रफल भी निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सूत्र के अनुसार प्रत्येक त्रिभुज में आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो इसमें जब पहले तुमने खींचा होगा तो ये त्रिभुज एकदम सिंपल होगा, तीन भुजाओं वाली आकृति, क्योंकि यहाँ मैं खींच ली हूँ तो सब दिख रहा है, लेकिन तुम्हारा त्रिभुज पहले सिंपल होगा। अब इसमें क्या करना होगा? आधार के बाद ऊंचाई खींचना है। तो जितना सिंपल हो सके वो सिंपल सामान लेके तुम्हें खींचना है। तो सबसे आसान तरीका होता है गोनियाँ लेकर खींचना, चांदे की सहायता से नहीं और लंब समाधि भाजक भी नहीं खींचना है। तो हम क्या करते हैं, आधार पर गोनियाँ रखेंगे और ये शीर्ष बिंदु के पास ले जाएंगे। ए से हमने आधार पर लंब खींचना, तो इस तरह से हमने रख के इसको इस तरह से खींच लिया। तो ये हमारा AD लंब हो गया भुजा BC पर। इसके बाद इसी में ही त्रिभुज में और एक रचना करना है, मालिका। क्षेत्रफल के लिए यूजफुल बात हो गया, परिमिति के लिए तीन भुजा है ही,
माध्यिका का क्या, माध्यिका भी हमें खींचना है, तीन तीन माध्यिका। हमने 8वीं में माध्यिका का परिभाषा पढ़ा है ना, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। मतलब ये अगर शीर्ष बिंदु है, 3 शीर्ष बिंदु, तो हर शीर्ष बिंदु के सामने वाली भुजा पे मध्य बिंदु होना चाहिए। मध्य बिंदु के लिए हमें प्रत्येक भुजा का मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा। प्रत्येक भुजा का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए जरूरी नहीं कि हम लंबसम अधिभाजक खींचें, हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से उसका मध्य बिंदु ले लेंगे। जैसे हमारा ये BC 5 सेंटीमीटर है, तो मौखिक हम जानते हैं 5 का आधा 2.5 होता है, तो 2.5 में निशान लगा दो, ये हमारा मध्य बिंदु है F, AF मिला दो। उसी तरह से B से हमें खींचना है, तो AC का मध्य बिंदु स्केल से 6 का आधा 3 पर निशान लगा लो और BG खींच लो, तो ये दूसरा माध्यिका। उसके बाद AB 5 सेंटीमीटर है, उसका मध्य बिंदु 2.5 पे निशान लगाओ, उसको E लिखो और CE मिला दो, तो ये CE माध्यिका। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक त्रिभुज में हमने क्या क्या रचना बना लिया है आसानी से। वो भी है, ऊंचाई भी खींच लिया है, 3 माध्यिका भी खींच लिया। इसी प्रकार तुम्हें इस त्रिभुज में खींचना है, त्रिभुज PQR बनाना है। PQR में मैंने लंबाई बेस का, आधार का QR, ये QR है और यहाँ P है, 10 सेंटीमीटर लिया है। चाप लगाया है गोला प्रकार से 12 का, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का त्रिभुज तैयार हो गया। उसके बाद तुम्हें पता है गोनीय की सहायता से इसमें मैंने ऊंचाई आधार पे रखकर इस तरह से ऊंचाई खींच लिया। उसके बाद हर भुजा का मध्य बिंदु यहाँ पे Y लिया है, इधर Z लिया है, इधर X लिया है, और फिर शीर्ष बिंदु मध्य बिंदु को मिलाया, शीर्ष बिंदु मध्य बिंदु को मिलाया, शीर्ष बिंदु मध्य बिंदु को मिलाया, तो 3 माध्यिकाएं मिल गई। तो इस तरह से हमारी प्रयोग की आकृति रेडी हो गई। ये प्रयोग थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा अलग स्तर का है, कठिनाई इसकी ज़्यादा है। ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना और समझना है। इसके बाद हम बारी बारी से प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अगर हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसे A1 नाम देंगे, और PQR का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसे A2, एरिया 1 और एरिया 2, और उसका अनुपात निकालेंगे। पहला ये काम होगा। दूसरा काम होगा परिमितियों के वर्गों का अनुपात निकालो। तो मतलब हम त्रिभुज ABC का परिमिति निकालेंगे, तीनों भुजों का जोड़ देंगे तो एक परिमिति P1 आएगा, उसे P1 से दर्शाएंगे। और इस त्रिभुज की परिमिति PQR के निकालेंगे तो उसे P2 से दर्शाएंगे, P1 बटे P2, उसके बाद P1 वर्ग बटे P2 वर्ग, ऐसे ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया परिमितियों के वर्गों का अनुपात। उसके बाद आएगा उनके माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात। तो माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात के लिए हमें प्रत्येक माध्यिका जो तुम खींचे हो ना, उससे स्केल की सहायता से, तुम्हारे पास स्केल सभी के पास रहती है, स्केल की सहायता से प्रत्येक माध्यिका की लंबाई कितनी है परफेक्ट लिखनी है 3 बार। हर त्रिभुज में 3 माध्यिका आएगी। यहाँ से इस तरह से ये तीनों लंबाई नाप लेने हैं त्रिभुज ABC के माध्यिका के, यहाँ पर त्रिभुज PQR की माध्यिका के, तीनों भी माध्यिका की लंबाई इस तरह से लिख लेना है। मैंने सब ज्ञात कर लिया है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमारे पास आधार तो है लेकिन ऊंचाई का माप नहीं है, तो हमें ऊंचाई इस तरह से नापना है। यानी जितने भी हमने रेख यहाँ खींचे हैं ना, सबकी लंबाई तुम्हें नोट कर लेना है। चाहिए तो तुम आकृति में ही लिख सकते हो, मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि आकृति तुम लोगों को समझाना था। मैं लिखती तो काफ़ी इसमें भर जाता, तो साफ साफ दिखाई नहीं देता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल पर जाते हैं। तो यहाँ में सेकंड पेज, ये फर्स्ट पेज है, ये है सेकंड पेज। सेकंड पेज पर हम चलते हैं। यहाँ पर सेकंड पेज पे क्या दिया है, त्रिभुज ABC की क्षेत्रफल के लिए गणना करो। यहाँ हमारा हेडिंग है प्रेक्षण, प्रेक्षण शुरू हो गया है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए हमें पहले क्या चाहिए, आधार। आधार हमारा नाम क्या था, BC हमने क्या लिया था 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, ऊंचाई देखो ये AD है, ये BC है 5 सेंटीमीटर, AD इसमें है नहीं, तुम्हें स्केल की सहायता से निकालना है।
तो मेरी ऊंचाई 4.8 आई है, जो मैंने यहाँ लिखा है 4.8 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया त्रिभुज ABC निकालेंगे। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे BC गुणे AD, 1/2 गुणे 5 गुणे 4.8, कट कर दिया 2 से 2.4 आया, गुणा कर दिया तो एरिया त्रिभुज ABC जिसको हमने A1 से दर्शाया है वो आ चुका है 12 सेंटीमीटर वर्ग। तो उसको हमने नंबर 1 नाम दिया। अब चलते हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का गणना करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए आधार QR। आधार QR हम जानते हैं, बेस हमने 10 सेंटीमीटर लिया था। उसके बाद ऊंचाई PT, तो ऊंचाई PT तुमने गोनीय से बनाया था। ये है आधार 10 सेंटीमीटर लिया था हमने, और इसको तुम्हें स्केल से नाप लेना है। तो यहाँ पर मेरी ऊंचाई 9.5 सेंटीमीटर आई है, जो यहाँ लिखा है। उसके बाद एरिया त्रिभुज PQR 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, QR गुणे PT 1/2 गुणे 10 गुणे 9.5, 2 पचे 10, फिर गुणा कर दिया 47.5 सेमी वर्ग आया। इसको नंबर 2 हमने डाल दिया। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 हमने क्या किया, 1 और 2 से। हम जानते हैं ना इसमें उद्देश्य में क्या बोला है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो। बार बार उद्देश्य को देखते रहना है, क्योंकि सारा काम हम उद्देश्य के आधार पे कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल तो निकाल लिए A1 A2, लेकिन अनुपात नहीं निकाला। तो अब हम A1/A2 निकालेंगे 12/47.5। आप अपनी मेथड से इसको सरल रूप में ले आओ। तो जैसे हम इसको 10 एक दशमलव यहाँ है, हटाने के लिए 10 का गुणा करते हैं, तो ऊपर भी 10 का गुणा करेंगे तो ये 12 गुणे 10/475 हो जाएगा। 24/95 आया। अब ये एक में तो भाग नहीं जाएगा, तो मैंने कैलकुलेटर की सहायता से इसको भाग देके 0.2526 में लाकर नंबर 3 डाल दिया है। थोड़ा सा सरल बदस्मलों के रूप में ले आई हूँ। तो लगभग हमारा उत्तर यहीं तक आना चाहिए। थर्ड पेज पे हम चलते हैं। सेकंड पेज आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिखते जाओ। ये फर्स्ट पेज था, ये सेकंड पेज। अब हम थर्ड पेज पर चलते हैं, परिमिति ज्ञात करते हैं। ठीक है, परिमिति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें त्रिभुज ABC की परिमिति हेडिंग डालते हैं, उसका सूत्र लिखते हैं AB देन BC देन AC। परिमिति को मैं बताई थी ना, पेरीमीटर P1 डाल दो संकेत के रूप में, 5 धन 5 धन 6, P1 बराबर 16। P1 आ चुका है, नंबर 4 डाल दो। त्रिभुज PQR की परिमिति निकालो, PQ धन QR धन PR। सारे माप यहाँ दिए हैं, ये देखिए 5 5 6 पहला हो गया। दूसरा त्रिभुज पे हम गए, ये तीनों भुजा जोड़ना है। 10 10 12, 10 10 12 जोड़ दिया, 32 आ गया। अब मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य को भी देखते रहो बार बार। परिमितियों के वर्गों का अनुपात निकालो, मतलब हम परिमिति का पहले अनुपात ले लेते हैं, फिर उसका वर्ग कर देते हैं। तो P1/P2 करेंगे 16/32, 1/2 आ गया, तो उसका वर्ग करो। ये देखो, ये उद्देश्य का मैं आधा वाक्य यहाँ लिखी हूँ, परिमितियों के वर्गों का अनुपात। उद्देश्य का ही लाइन है, परिमितियों के वर्गों का अनुपात। तो ये वर्ग कर दिया और उसका अनुपात ले लिया, तो 1/4 और आया 0.25। इसको नंबर 6 डाल दिया। तो ये हमारा देखो उद्देश्य के अनुसार क्षेत्रफलों का अनुपात मैंने निकाल लिया, 1 भाग हो गया। परिमितियों का वर्गों का अनुपात निकाल लिया, 2 भाग हो गया। अब हम कहाँ चलेंगे, थर्ड पॉइंट पे, उन माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात का काम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज ABC में, माध्यिका की लंबाई सारे निकाल लेते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए मैं बताई थी ना, स्केल लेकर आपको त्रिभुज ABC में AF की लंबाई, CE की लंबाई और BG की लंबाई सही सही निकालना है, जो मैं यहाँ निकाल चुके हैं, आप लोगों को बता रही हूँ। AF मेरा 4.9 सेंटीमीटर आया है, BG 4 सेंटीमीटर आया है, EC 4.9 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, इसके बाद तुम्हें दूसरे त्रिभुज PQR के माध्यिका की लंबाई निकालनी है। तो इसमें भी 3 लंबाई है, PY स्केल रखकर 9.8 सेंटीमीटर, क्यू से Z तक स्केल रखकर हमारा 8 सेंटीमीटर, और RX स्केल रखकर नापा तो 9.8 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको स्केल रखकर R से X निकालना है। तो 9.8 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या करना, उद्देश्य के अनुसार
माध्यिकाओं का अनुपात पहले निकालना है, फिर वर्ग करेंगे। तो माध्यिकाओं का अनुपात निकालते जाते हैं। संगत के हिसाब से AF के साथ PY आएगा। जैसे डायग्राम में देख लो, यहाँ पर ये हमारा AF है, ये PY है। उसके बाद ये BG है, उसके साथ QZ। उसके बाद ये CE है, CE के साथ RX। तो संगति के हिसाब से ये अनुपात लेना है। AF के साथ PY, तो 4.9 अपॉन 9.8 बराबर 1/2, और उसका वर्ग कर लो तो AF वर्ग बटे PY वर्ग बराबर 1/4। नंबर 7 डाल दिया हमने। ठीक है। नेक्स्ट BG बटे QZ 4/8 1/2। BG वर्ग बटे QZ वर्ग आया 1/4, नंबर 8 डाल दिया। ये आपको क्लियर हुआ थर्ड पेज? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पेज पर। तीसरा अनुपात हम निकालने चाहते हैं माध्यिकाओं का। EC, ये देखो यहाँ पर EC बटे RX। EC बटे RX 4.9 अपॉन 9.8 बराबर 1/2। EC वर्ग बटे RX वर्ग बराबर 1/4, नंबर 9 डाल दो। उसके बाद हमें क्या करना है, फ्रॉम 7 8 9, ये हमारा है फ्रॉम, ये 7 और ये 8 और ये 9, तीनों में हम क्या देख रहे हैं, माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात। ये माध्यिका का अनुपात है, उसका वर्ग है, माध्यिका का अनुपात का वर्ग। माध्यिका का अनुपात का वर्ग ध्यान से देखा, 1/4 तीनों में आया है, तो तीनों भी बराबर हो जाएंगे। AF वर्ग बटे PY वर्ग बराबर BG वर्ग बटे QZ वर्ग बराबर EC वर्ग बटे RX वर्ग बराबर 1/4। और इसको दशमलव में लिख लेते हैं 0.25, 1 में 4 से 0.25, नंबर 10 डाल दो। तो ये जो पूरा हिस्सा है ये माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि क्या हमारा तीनों भी अनुपात, कौन सा, क्षेत्रफलों का अनुपात, परिमितियों के वर्गों का अनुपात और माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात बराबर आया। तो चेक करो, क्षेत्रफलों का अनुपात हमारा, क्षेत्रफलों का अनुपात आया था यहाँ पर नंबर 3 पर। चेक करो नंबर 3, 0.2526, लगभग 0.25, A1 बटे A2 0.25, नंबर 3 पर देखा आपने। उसके बाद हमें क्या देखना है, परिमितियों के वर्गों का अनुपात, वो नंबर 3 पे हमने देख लिया। नंबर 6 पे देखो, चेक करो, परिमितियों का वर्गों का अनुपात 1/4 0.25, A1 बटे A2 0.2526 आया था, और P1 वर्ग बटे P2 वर्ग 0.25 6 नंबर पे, एक 3 नंबर पे, एक 6 नंबर पे हमने देख लिया। अब आखिरी एक हम 10 नंबर पे देख रहे हैं, ये है माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात। तीनों अनुपात लिया है वहाँ पे सिंगल सिंगल था, यहाँ 3 अनुपात का मान एक जैसा है 0.25, यानी ना फ्रॉम समीकरण नंबर 3, 6 और 10 में 0.25 उत्तर आया। इसलिए कौन बराबर होने जा रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर है परिमितियों के वर्गों का अनुपात बराबर है माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात। तो इस तरह से हमारा ये प्रयोग सिद्ध हो गया। निष्कर्ष हमने लिख दिया कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके परिमितियों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है और माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के भी बराबर होता है। तो एक साथ ये सब आ गया। तो इस तरह से सिद्ध हो गया। ये फोर्थ पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट में एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाओ इसका। ये पहला पेज था, स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा पेज, तीसरा पेज, और ये चौथा पेज। तो इस तरह से हमारा ये प्रयोग पूरा हुआ। सभी को अपने फेयर नोटबुक में पूरा कर लेना है।